बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की। कराची में यौम आज़ादी की तकरीबात का रंगारंग नुमाया। कराची के साहिल पर निशान पाकिस्तान भी सब्ज हिलाली परचमों और मिली नगमों से जगमगाता रहा। हर जुबान पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंजती रही। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। निशान पाकिस्तान पर यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज कौमी परचम कुशाई और कौमी तराने से हुआ। DHA के जेर इंतजाम तकरीब में शहरियों, तुलबा, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम आज़ादी के मौके पर कार और हैवी बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सब्ज हिलाली परचम थामे शहरियों का जोश, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने फिजा को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। तकरीब में DHA स्कूल्स के तुलबा ने मिली नगमों और खूबसूरत टैबलोस के जरिए वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों की परफॉर्मेंस ने तकरीब में मौजूद शुरका का जोश मजीद बढ़ा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बहुत मजा आ रहा है इधर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद में 1 क्लास में मैं कहना चाहूंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान। यौम आज़ादी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और यहाँ हर जगह माशाल्लाह हरियाली है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। DHA एडमिनिस्ट्रेटर ने तकरीब में शरीक अफराद की हौसला अफजाई की और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कौमी यकजहती के अज़म का इजहार किया। उन्होंने वतन के शोहदा, मुसल्लह अफवाज और कौम की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश किया। साहिल कराची पर यौम आज़ादी का ये जश्न सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि नई नस्ल की जानिब से पाकिस्तान से मोहब्बत और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार भी है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा उसामा मलिक, City 21। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर मज़ार क़ायद पर सियासी, समाजी और हुकूमती शख्सियात की हाज़िरी का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर उमायदीन शहर ने बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़वानी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 89वें जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार क़ायद पर सियासी और हुकूमती शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया गया, फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख़वानी की गई। सिंध और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम कायदे आज़म का ख्वाब देखा और अपनी जद्दोजहद से इसे हकीकत बनाया। और जो ख्वाब देखा था बर्रे सगीर में कायदे आज़म और उनके साथियों ने, उसकी ताबीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जो ख्वाब देखा था कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होंगे जहां हमारा अपना दिफाई निज़ाम होगा, तालीमी निज़ाम होगा, सेहत का निज़ाम होगा, मईशत का निज़ाम होगा, सियासत का निज़ाम होगा, माशरत का निज़ाम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाब की ताबीर हमें काफी हासिल कर ली है। वज़ीर आला सिंध बोले कि यौम आज़ादी वतन अजीज से जदीद अहद वफा का दिन है, हमें मुत्तहिद होकर मुल्क को मजीद आगे लेकर जाना है। आज के दिन हमें ये अहद करना है, जैसे कि गवर्नर साहब ने भी बताया कि जो कायदे आज़म के उसूल है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उन पे अमल पैरा रहे, अपने सब मुत्तहिद रहें, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुमलिकत खुदादात की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मुश्तरका काविशें करना होंगी। जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ गया है, इन टर्म्स ऑफ दुश्मन की जो साजिशें थी उसको भी हम नेस्तो नाबूद करने में कामयाब हो गए। अब हमें मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है ताकि मुआशी सतह पर ये जो 25 करोड़ अफराद हैं इनके हालत ज़ार में बेहतरी लाने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना होगा। नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी बल्दियाती इदारों को मौसर, बावसीला और बाइख्तियार बनाएं। आप देखें मुल्क की तरक्की की रफ्तार कितनी तेज होती है। तमाम रहनुमाओं ने बानी पाकिस्तान के उसूलों पर कारबंद रहते हुए मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़म को इजहार किया। कराची बंदरगाह पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, कौमी परचम कुशाई से तकरीब का बाकायदा आगाज किया गया। तकरीब में वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी समेत KPT हुकाम और अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर बहरी उमूर ने मुल्क की तरक्की, मुआशी खुदमुख्तारी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। कौमी परचम की सरबुलंदी
سبز ہلالی پرچم کو سلامی، کراچی بندرگاہ پر جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب میں ملی جذبے سے سرشار شرکا کی شرکت۔ کراچی بندرگاہ پر جشن یوم آزادی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے ہوا۔ اس موقع پر وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے ارادے مضبوط ہیں، کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پاکستان کو مل کے مضبوط اور مستحکم ملک بھی بنائیں گے۔ اور جہاں تک آپ آج جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، دیکھیے کہ کے پی ٹی میں بلکہ ہماری ساری فورس پہ کس طرح ہماری ٹیم نے اور مل کے ہم نے کام کیا، اور آج الحمدللہ ہمارے یہ ادارے جو ہیں ان کی رینکنگز بہتر ہو گئی ہیں۔ کے پی ٹی چیئرمین ایڈمرل شاہد احمد کا کہنا تھا کہ ملک کی خاطر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے عہد کریں کہ ہم آزادی کو صرف ایک جشن کی طرح نہیں منائیں گے۔ سینے پہ لگانے والا یہ جھنڈا صرف سینے پہ نہیں لگے گا، یہ ہمارے دل کے اندر لگے گا۔ ہم اسے دیانت، خدمت، کارکردگی اور قومی ترقی میں بھی ڈھالیں گے، اور ہم اس عزم کے لیے پرعزم ہیں انشاءاللہ۔ جشن آزادی کی اس تقریب میں پاکستان کی ترقی، خود مختاری اور معاشی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر بحری امور کا کہنا تھا کہ ہماری منزل ایک مضبوط، خوددار اور خوشحال پاکستان ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وطن عزیز کے 79ویں جشن آزادی کے موقع پر گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ملک میں رقوم بھیجنے والے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جلد ہی ایک اسکیم کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو عسکری اور سیاسی صلاحیت دکھانے کے بعد پاکستان معاشی صلاحیت دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اسٹیٹ بینک میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا احوال وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک میں یوم آزادی کی تقریب کا آغاز گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کی جانے والی پرچم کشائی سے ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے تقریب سے خطاب میں ملکی معیشت میں ہونے والی پیش رفت اور درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 7.1% رہی، جبکہ مالی سال 2026-27 میں مہنگائی کی شرح 5.7% تک رہنے کی توقع ہے۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کا مہنگائی کا تناسب 7.1% رہا ہے۔ اس اسٹیٹ بینک مہنگائی کو درمیانی مدت یعنی 5 سے 7% کے ہدف میں برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے، جبکہ معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریب میں قوم کے نونہالوں نے خوبصورت ملی نغمے سنا کر سما باندھ دیا اور پاک بحریہ کے بینڈ نے ملی نغموں کی دھنوں کے ذریعے جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کیا۔ اسٹیٹ بینک کے سیکورٹی گارڈز کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک کو سلامی پیش کی۔ اسٹیٹ بینک میوزیم میں منعقد کی گئی نمائش کا گورنر اسٹیٹ بینک نے افتتاح کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی کے لیے خصوصی اسکیم کا اعلان کیا جائے گا۔ ریمیٹنسز کے اوپر میں خاص کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ایک بہت بڑی اسکیم ہمارے جو ریمیٹنس سینڈرز ہیں وہاں سے جو پیسے بھیج رہے ہیں، ہمارے جو ڈائسپورا ہے، باہر ہمارے بھائی جو کام کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ ریمیٹنس ترسیلات زر بھیجتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھی اسکیم ہم لے کے آئیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی پائیدار معاشی ترقی، مالی استحکام اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرامین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ بحریہ ٹاؤن میں یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 100 میٹر بلند فلیگ پول پر قومی پرچم لہرایا گیا، جبکہ جشن آزادی کے موقع پر سولر سسٹم سے ہائیبرڈ EV14 گاڑی بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ محمد داماد کی رپورٹ دیکھیے۔ سبز ہلالی پرچم کی سر بلندی، قومی جذبے سے سرشار چہرے اور وطن سے محبت کا اظہار۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں پاکستان کے 69ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب نے سما باندھ دیا۔ تقریب کا آغاز 100 میٹر بلند فلیگ پول پر قومی پرچم لہرا کر کیا گیا۔ قومی پرچم کی سر بلندی کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا، جبکہ بحریہ ٹاؤن سیکورٹی کی جانب سے شاندار پریڈ بھی پیش کی گئی۔
जश्न आज़ादी के मौके पर बहरिया टाउन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक नया कदम उठाया। EV14 हाइब्रिड गाड़ी मुतारिफ कराई गई, जिसे सोलर सिस्टम के साथ हाइब्रिड किया गया है। बहरिया टाउन के मुताल्लिका अफसरान के मुताबिक गाड़ी को 14 अगस्त की तकरीब के लिए सिर्फ 13 रोज़ में तैयार किया गया। गाड़ी में रवायती इंजन और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि 60 किलोवाट आवर बैटरी तकरीबन 150 किलोमीटर तक रेंज फराहम करती है। सोलर सिस्टम के ज़रिए मज़ीद तकरीबन 15 किलोमीटर रेंज हासिल होने का दावा किया गया। इस पे की फीचर्स में है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है विद द बूस्ट एक्सटेंडर ऑफ सोलर पैनल। इसकी रेंज 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी जो सी मेन हाईलाइट यही है कि ज़ीरो एमिशन के ऊपर है, इसमें कोई इंजन नहीं है और ये कोई फ्यूल नहीं है, और इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो 16 किलोवाट का है, जो रेंज देगा हमें 150 किलोमीटर की। तकरीब में शरीक शहरियों का कहना था कि आज़ादी हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। हमने सिर्फ इस नेमत की कदर करनी चाहिए, बल्कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। पूरी फैमिली के साथ आते हैं, हम बच्चों के साथ आते हैं, सारी फैमिली एंजॉय करती है। सुबह से कल से तैयारियाँ की हुई थी। इस आज़ादी को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने घरों को सजाना चाहिए। जहाँ आप रहते हैं वो जगह ही सजानी चाहिए। झंडियाँ भी लगाए, बैलून भी लगाए, बहुत अच्छे से सजाया। फुल तैयारी। बिल्कुल आज़ाद है और इंशाल्लाह आज़ादी रहेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, देख के बड़ा दिल खुश हुआ। जश्न आज़ादी की इस तकरीब ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया। तकरीब में शरीक हर उम्र के अफराद का पैगाम वाज़ेह था कि आज़ादी सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है, जबकि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अमजद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। वेलकम बैक। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का कारोबार बंदिश का ऐलान कारगर साबित। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन ₹1.34 से बढ़ाकर मजमूई मार्जिन ₹10 कर दिया। 8% का मुतालबा करने वाली PPDA ने ₹1.34 लेने के बाद हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। इकदाम पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन ₹10 कर दिया, जिसके बाद डीलर्स ने हड़ताल मौखर कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तलखी के बाद वजीर पेट्रोलियम ने टेलीफोनिक राब्ते में इत्तला दी कि वज़ीर आज़म से डीलर मार्जिन में ₹1.34 के इजाफे को मंजूर करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यौमिया कीमतों में रद्द-बदल से मुतालिक भी वज़ीर आज़म को नई समरी भिजवा दी गई है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बेहतर होने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले की तरह 7 या 15 रोज पर मुतय्यन की जा सकती हैं। लेकिन आज मिनिस्टर साहब का 1:18 पे फोन आया कि उस दिन जो कुछ हुआ उसे भूलिए, कुछ टेंशन थी, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ₹1.34 जो हमारा मार्जिन पेंडिंग था, उन्होंने आज वो प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूव करके और वो लेके गए। अभी ACC की मीटिंग हो गई है उसके अप्रूवल के लिए, और आज वो हमारा अप्रूव हो गया। चेयरमैन PPDA ने कहा कि डीलर्स के 8% मार्जिन के मुताबिक पर एक मुश्तरका कमेटी बनाई जो 30 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसका फैसला आज समरी बढ़ गई है, मूव गई है। 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में कम अज कम मेरे ख्याल के बाद 2 हफ्ते लगेंगे उसको, और वो 2 हफ्ते तक भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी करें। नायब चेयरमैन तारिक हसन ने कहा कि 3 साल से मार्जिन न मिलने के सबब हुकूमत के पास डीलर्स के $50 बिलियन रुके हुए हैं। तो चेयरमैन साहब ने उनसे ये कहा कि हम पिछले 3 साल से हमारा $1.34 के साथ $4.5 बनते हैं, वो तकरीबन $50 मिलियन बनते हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप के डीलर्स का अभी तक हुकूमत के पास पड़ा हुआ है। नायब चेयरमैन अनवर कमाल ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज करने के लिए 23 मार्च 2027 तक मोहलत दी और ये जिम्मेदारी और MCs पर आयद की है। मुल्क भर में 14,000 पेट्रोल पंप्स में से सिर्फ 10% पंप्स डिजिटलाइज हैं। सिंध असम्बली में जश्न आज़ादी के मौका पर खुसूसी इजलास हुआ। स्पीकर उवैस कादिर शाह ने अरकान असम्बली के हमरा परचम कुशाई की। 1943 की तारीखी करारदाद पाकिस्तान को एक बार फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। इजलास के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। तारीखी ऐवान, तारीखी करारदाद और आज़ादी के नए अज़म। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर सिंध असम्बली में खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। 1943 में एक ऐसी करारदाद मंजूर की गई, उन बड़ी शख्सियतों ने वो करारदाद मंजूर करवाई। उस सोच को हमें सलाम करना चाहिए, जिस सोच की बदौलत आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं।
स्पीकर सिंध असेंबली उवैस कादिर शाह ने अरकान असेंबली के हमरा परचम कुशाई की, जबकि इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इजलास में 1943 में सिंध असेंबली से मंजूर होने वाली करारदाद पाकिस्तान को दोबारा ऐवान में पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन जमील सुमरो ने करारदाद ऐवान में पेश की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अरकान असेंबली ने खिताब किया और क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। 1940 को करारदाद पाकिस्तान अगर मंजूर हुई थी तो वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मंजूर हुई थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायदे आज़म का लक़ब मिला था वो इसी जद्दोजहद की बुनियाद पे मिला था, और हमारा नारा था क्या, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कायदे आज़म साहब का जो मैसेज था वो क्लियर एक विजनरी लीडर की तरह था कि आप सब बराबर हैं, आप कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं। खुसूसी इजलास में यंग पार्लियामेंटेरियंस की पुरजोश तकारीर ने भी अरकान असेंबली की तवज्जो हासिल की, जबकि तकारीर के दौरान ऐवान डेस्क बजाने से गूंज उठा। ये जान तो इतनी वंजनी है, मेरे साहब ने बोला ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, वो जिस मक्तल में गया वो मक्तल शाल सलामत। जूनियर सरदार शाह वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। बादशाह ऐवान ने मुतफ़क़ा तौर पर 1943 की करारदाद पाकिस्तान को दोबारा मंजूर कर लिया, जिसके बाद स्पीकर उवैस कादिर शाह ने मुख्तलिफ जमातों के अरकान असेंबली के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध असेंबली में खुसूसी इजलास के दौरान क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और कुर्बानियों को याद करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी।